यूक्रेन बॉर्डर से आ रही बमबारी की खबरों के बीच रूस समर्थित यूक्रेन ने रूस से मिलिट्री हेल्प की मांग कर दी है। विद्रोहियों ने आरोप लगाया है कि सोमवार को यूक्रेन की मिलिट्री ने बड़े पैमाने पर गोलीबारी की है, जिसमें कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। डोनेस्क और लुहांस्क के नेताओं ने क्रेमलिन को संदेश भेजा है कि उनके इलाके में सैनिक और हथियार भेजे जाएं, ताकि वो यूक्रेन की राजधानी कीव से चलाए जा रहे दमन चक्र का सामना कर सकें। कीव ने इस आरोप का खंडन किया है, लेकिन यूक्रेन के विद्रोहियों के इस संदेश ने नाटो देश को चौकन्ना कर दिया है। नाटो देशों ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाने यूक्रेन पर रूस के इन्वेशन की आशंका जताई है। इस बीच पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी बुलाई, जिसको लेकर नाटो देशों ने आशंका जताई है कि इस मीटिंग में रूस के राष्ट्रपति यूक्रेन पर इन्वेजन का ऑर्डर दे सकते हैं। यूक्रेन के विवादित क्षेत्र डोनेस्क में हर दिन के साथ टेंशन और गोलीबारी बढ़ती जा रही है। रूस समर्थित विद्रोहियों ने दावा किया है कि यहां यूक्रेन सेना की फायरिंग में एक नागरिक और डीपीआर का लड़ाका मारा गया है। रूसी मीडिया के मुताबिक आईईडी ब्लास्ट में एक यूक्रेनी सैनिक की भी मौत हो गई है। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना और रूस समर्थित विद्रोहियों की गोलीबारी में रिहायशी इलाकों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। रूसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि यूक्रेन सेना की गोलीबारी में एक स्कूल को भारी नुकसान पहुंचा है। स्कूल की दीवारों पर गोलियों के निशान बिखरे हैं। लुगांस के मौजूदा हालात को टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे ने कैद किया है। लुगांस में जगह जगह मिलिट्री चेक पोस्ट लगे हुए हैं। जिन इलाकों में शेलिंग हो रही है, वहां से लोग अपने घर छोड़कर जा रहे हैं। अब लुगांस की ओर में एंटर कर चुके हैं। देखिए, एकदम सन्नाटा यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सबसे अहम बात यह है कि लड़ाई के चलते यहाँ पर जो आम जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त है, यहाँ तेजी से पलायन हो रहे हैं। जबकि यूक्रेन ने बॉर्डर पर रूस समर्थित अलगाववादियों पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाया है। यूक्रेन के मुताबिक विद्रोहियों ने 80 जगहों पर गोलीबारी की। होवित्जर और मोर्टार के जरिए गोले बरसाए गए। यूक्रेन ने इसे मिन्स्क समझौते का उल्लंघन बताया है। मिसाइल क्रूजर वरयाग और मार्शल उस्तिनोव समेत कई युद्धपोत समंदर में गश्त लगा रहे हैं। वहीं रूसी बॉम्बर्स भी बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरते नजर आए। इन्होंने यहां दुश्मन की सबमरीन पर हमले का ड्रिल किया। रूस की नेवी भूमध्य सागर में ASW में जुट गई है। इस दौरान रूसी नेवी के डिस्ट्रॉयर और युद्धपोत दुश्मन देश पर अटैक का अभ्यास कर रहे हैं। कई मोर्चे पर रूसी नेवी वॉर मोड में दिखाई दे रही है। यूक्रेन बॉर्डर के बेहद नजदीक बेलगोरोड में रूस की भारी सैन्य तैनाती देखने को मिल रही है। रूसी मीडिया के मुताबिक इस इलाके में भारी टैंक और सैन्य हथियारों के साथ पुतिन की सेना कूच कर रही है। बेलगोरोड में यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक T-72B टैंक, TOS-1A रिलोडिंग व्हीकल, सैन्य इंजीनियरिंग वाहन IMR-2, एंटी टैंक माइन लेयर व्हीकल GMZ-3 की तैनाती की गई है। रूसी मीडिया के मुताबिक इस इलाके में ऐसी तैनाती युद्ध की आशंका को बढ़ा रही है। USA इंटेलिजेंस के मुताबिक बॉर्डर पर रूसी सेना के 75% जवान मौजूद हैं। यूक्रेन बॉर्डर के 60 किलोमीटर के दायरे में 120 बटालियंस की मौजूदगी है। 500 फाइटर जेट्स और 50 हेवी बॉम्बर्स की भी तैनाती की गई है। नाटो और अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच बेलारूस ने बड़ा ऐलान किया है। बेलारूस के रक्षा मंत्री ने कहा है कि रूस और बेलारूस की मिलिट्री ड्रिल की समय सीमा बढ़ा दी गई है। मौजूदा हालात को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, जबकि दोनों देशों की ड्रिल रविवार को खत्म होने वाली थी। बेलगोरोड में बड़े पैमाने पर मिलिट्री हॉस्पिटल भी बनाए जा रहे हैं। इसके लिए मिलिट्री हेल्थ इक्विपमेंट की बड़ी खेप शिबेकिनो भेजी गई है। मोबाइल मिलिट्री अस्पतालों का निर्माण यहाँ पर जंगी आशंका को हवा दे रही है। बेलगोरोड वो इलाका है जहाँ यूक्रेन रूस के बीच टेंशन सबसे ज्यादा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने दावा किया कि यूक्रेन पर हमले के लिए रूस बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन इस टेंशन को कम करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के लिए राजी हैं। साथ में धमकी भी दी है कि अगर रूस ने युद्ध चुना तो अंजाम विनाशकारी होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पुतिन बाइडेन समिट का प्रस्ताव दिया है। पेरिस के मुताबिक दोनों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया है, जिस पर यूक्रेन के विदेश मंत्री ने खुशी जताई है। रूस को करारा जवाब देने के लिए नाटो देश अब टाइगर मील वॉर ड्रिल के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रीस में होने वाले इस वॉर ड्रिल में तुर्की भी F-16 फाइटिंग फॉल्कन्स भेज रहा है, तो इस ड्रिल में राफेल M और ग्रिपेन जैसे लड़ाकू विमानों की दहाड़ भी सुनाई देगी। इस संकट के बीच यूक्रेन के आम नागरिक भी दिन रात वॉर रिहर्सल में जुटे हैं। अब जॉर्जिया की फौज कीव के नागरिकों को मिलिट्री वेपन चलाना सिखा रही है। हजारों लोग रूस के खिलाफ जंगी बिगुल फूंकने के लिए तैयार है।
यूक्रेन पर अटैक की आशंका के बीच रूस और नाटो का मास्टरमाइंड गेम जारी है। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने व्लादिमीर पुतिन पर नकेल कसने के लिए आर्थिक प्रतिबंधों का प्रारंभिक खाका जारी कर दिया है। इसमें रूसी बैंकों से ट्रांजैक्शन बंद करने की धमकी दी गई है। इसके अलावा अमेरिका ने रूस से क्रॉसपॉन्डेंट बैंकिंग भी बंद करने की तैयारी की है, जिसका रूस की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि यह प्लान तभी लागू किया जाएगा जब यूक्रेन को रूस इन्वेड कर लेगा। इस बीच अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में रूस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों लोगों ने यूक्रेन के पक्ष में नारे लगाए और रूस से यूक्रेन विवाद खत्म करने की अपील की। लोगों ने उम्मीद जताई कि जो बाइडेन ऐसी लक्ष्मण रेखा खींचे जिससे पुतिन पार न कर सके। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।